नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका आपके अपने YouTube चैनल डीआरएस मैथ्स डीआरएस टॉपर्स लाइव पर स्वागत करते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैपिंग हम लोग कर रहे हैं। मैपिंग में जो कॉन्टिनेंट हम कर रहे हैं वो कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका। आज हम इसमें कुछ आगे चीजें डिस्कस करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे हर आने वाले वीडियो की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिले। और इस लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी इसका लाभ ले सकें। तो चलिए एटलस ओपन करिए और आज आपको शेयर कराते हैं हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका की। इसके बारे में अगर हम इसके इतिहास के बारे में आपसे कुछ बताएं तो यूएसए जो संयुक्त राज्य अमेरिका, ये पहले ब्रिटेन का उपनिवेश हुआ करता था। जैसे अंग्रेजों ने भारत पे शासन किया, वैसे उन्होंने इसको भी अपना उपनिवेश बना रखा था। इसकी स्थापना 4 जुलाई 1776 ईस्वी को, कब? 4 जुलाई 1776 को हुई, जब इस महाद्वीप, कौन से? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के 13 पूर्वी राज्यों ने, 13 ईस्टर्न स्टेट्स ने जॉर्ज वॉशिंगटन के नेतृत्व में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इसके बाद क्या हुआ कि ग्रेट ब्रिटेन ने अंततः 4 नवंबर 1782, 4 नवंबर 1782, 4 नवंबर 1782 ईस्वी को संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान कर दी। क्योंकि 4 जुलाई 1776 में जॉर्ज वॉशिंगटन ने इसकी स्वतंत्रता की मांग की थी, इसीलिए 4 जुलाई को ही अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाता है। 1912 ईस्वी तक इसमें कुल कितने राज्य थे? 1912 तक इसमें कुल 48 स्टेट्स थे, 48 राज्य थे। बाद में इसमें 2 और ऐड हो गए, एक हो गया अलास्का और एक हो गया हवाईयन आइलैंड। तो वर्तमान में इसमें टोटल 50 स्टेट्स हैं, किसमें? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। इसी वजह से इसका जो राष्ट्रीय ध्वज है अमेरिका का, इसमें आपको जो ये स्टार्स दिखेंगे, इन तारों की संख्या, इन स्टार्स का जो नंबर है टोटल, ये है 50। मतलब एक स्टार एक स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने देश हैं? 50 राज्य स्थित हैं। इसके अलावा अमेरिका में एक संघीय जिला है जिसका नाम डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया डीसी है। वॉशिंगटन डीसी एक संघीय जिला है और ये अमेरिका की राजधानी भी है। हम बात करते हैं यूएसए की, तो ये एक स्पेशल टाइप ऑफ यूनियन है। स्पेशल टाइप ऑफ यूनियन कहने का मतलब क्या है कि ये अनडिजॉल्व्ड यूनियन है, अनडिजॉल्व्ड स्टेट्स का। मतलब क्या हुआ कि ना तो स्टेट और ना ही यूनियन, कोई भी इसमें से डिजॉल्व नहीं होगा। मतलब इसकी जो टोटल बाउंड्री है, ना तो उसमें कोई चेंजेस आएंगे और ना ही किसी स्टेट की बाउंड्री में चेंजेस आएंगे। ठीक है, जैसे इंडिया में क्या था कि भाई यूपी को ब्रेक करके यूपी और उत्तराखंड बना दिया गया, ऐसा यूएस में नहीं है। यूपी अगर है तो यूपी ही रहेगा, ये नहीं ब्रेक होगा। और अगर कंप्लीट यूएसए है जो यूनियन है, वो यूनियन भी ब्रेक नहीं होगा। क्लियर है? अब इसी वजह से यहाँ पर क्या है कि ड्यूअल सिटीजनशिप दी जाती है यहाँ के सिटीजन्स को। एक तो यूनियन की सिटीजनशिप और दूसरी इसके स्टेट की सिटीजनशिप। टोटल 50 स्टेट्स जो हैं, उसमें से 48 स्टेट्स, 48 मेन लैंड पर यानी एक साथ हैं। बाकी के 2 जो हैं वो मेन लैंड से दूर हैं। तो बाकी के 2 कौन है? एक अलास्का और एक हवाईयन आइलैंड। ठीक है, ये कौन कौन से स्टेट्स हैं, इनके कैपिटल्स क्या क्या हैं, चलिए वो आपको हम दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये दिखा दें कि ये हो गया यूएस। ठीक है, अब यूएस को, इसमें जो स्टेट्स हैं इनको याद करने के लिए कॉलम्स में डिवाइड करेंगे। कितने कॉलम्स में डिवाइड करेंगे? तो हम टोटल 7 कॉलम्स में, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 कॉलम्स में डिवाइड करेंगे। और कॉलम वाइज एक एक स्टेट को हम आपको बताते जाते हैं, उसकी कैपिटल बताते जाते हैं, और आप उसको देखते चलिए और उसको मार्क करते चलिए अपने एटलस में और नोट डाउन करते चलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम में आपका जो फर्स्ट आता है वॉशिंगटन सिटी। इसकी कैपिटल आपकी ये यहाँ पर दे रखी है ओलंपिया। वॉशिंगटन की कैपिटल क्या है? ओलंपिया। दूसरा स्टेट इसका आता है ओरेगोन। कौन सा आता है? ओरेगोन। और ओरेगोन की कैपिटल आपको दे रखा है यहीं पर, इसी के ठीक ऊपर सालेम। कौन सा दे रखा है? सालेम। ये रहा सालेम। फिर थर्ड, फर्स्ट कॉलम में थर्ड आता है कैलिफोर्निया, और कैलिफोर्निया की कैपिटल आपको दे रखा है सैक्रामेंटो। ये रही कैलिफोर्निया की कैपिटल, क्या हो गया? सैक्रामेंटो। तो फर्स्ट कॉलम में ये 3 हो गए। इसको आप देख भी लो चाहे तो। ये अगर मैं आपको इसको हिंदी में दिखा दूं तो ये रहा आपका वॉशिंगटन, ओरेगोन एंड कैलिफोर्निया। क्लियर? अब आप इनकी कैपिटल्स आप नोट डाउन कर लो। वॉशिंगटन की कैपिटल ओलंपिया, ओरेगोन की कैपिटल हो गई सालेम, और आपका कैलिफोर्निया की कैपिटल हो गई सैक्रामेंटो। आगे बढ़ते हैं। अब आता है सेकंड कॉलम। सेकंड कॉलम में स्टार्ट होता है इडाहो, नेवादा, और फिर ये आपका आता है उटा, एरिजोना। इन चारों के कैपिटल क्या क्या है? तो आप जैसे देखोगे, इडाहो, ये रहा इडाहो। इडाहो की कैपिटल ये हो गई बोइस। इसके बाद आता है नेवादा। नेवादा की कैपिटल आती है कार्सन सिटी। फिर इसके बाद आता है आपका उटा। उटा की कैपिटल क्या आती है? सॉल्ट लेक सिटी।
सॉल्ट लेक सिटी कोलकाता की नहीं, ये सॉल्ट लेक सिटी इसकी कैपिटल किसकी, उता की। फिर इसके बाद आता है एरिजोना, और एरिजोना की कैपिटल आपको यहाँ पे ये दिख रही है कौन सी है, फोनिक्स। क्लियर है? इसको हिंदी में भी देखना चाहो तो ये रहा आपका सेकेंड कॉलम। ठीक है, कौन कौन सी, इडाहो, नेवादा, उटा या यूटा और एरिजोना। इनके कैपिटल्स इडाहो, बोइस, नेवादा, कार्सन सिटी, उटा, सॉल्ट लेक सिटी, एरिजोना, फोनिक्स या फिनिक्स। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आता है हमारा थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम आप अगर देखोगे तो ये है आपका मोंटाना, व्योमिंग, कोलोराडो एंड न्यू मैक्सिको। ये कंट्रीज हो गई एक लाइन में। तो अब आप जब इनके स्टेट्स को जब आप देखोगे तो मोंटाना की कैपिटल आपको दिख रही होगी हेलेना, ये रही हेलेना इसकी कैपिटल। फिर आता है व्योमिंग की कैपिटल आपको यहीं पर दिख रहेगी कौन सी, चेन्नई या काइने। फिर उसके बाद आपका आता है कोलोराडो की कैपिटल आपको क्या दिख रही होगी, डेनवर। और फिर इसके बाद आपका आता है न्यू मैक्सिको, और न्यू मैक्सिको की कैपिटल होगी सांता फे। क्लियर? हिंदी में देखो ये स्टेट्स कौन कौन से हैं, मोंटाना, व्योमिंग, कोलोराडो एंड न्यू मैक्सिको। तो ये हो गया आपका थर्ड कॉलम। आगे बढ़ते हैं, आप इनके देख लो कैपिटल्स नोट करो। मोंटाना की हेलेना, व्योमिंग की चेन्नई या काइने, कोलोराडो की कैपिटल डेनवर, न्यू मैक्सिको की कैपिटल सांता फे। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट कॉलम, फोर्थ कॉलम आपका ये रहा। कौन कौन सी स्टेट्स हैं इसमें, नॉर्थ डकोटा, साउथ डकोटा, नेब्रास्का, कंसास, ओक्लाहोमा एंड टेक्सास। इनकी कैपिटल्स देखो तो नॉर्थ डकोटा की कैपिटल ये रही बिस्मार्क, साउथ डकोटा की कैपिटल बिल्कुल ये रही पियरे। फिर इसके बाद आता है नेब्रास्का की कैपिटल आपको क्या दिख रही होगी इसमें, आपको लिंकोलिन, ये रही। फिर इसके बाद आता है कंसास की कैपिटल आपको क्या दिख रही होगी, टोपेका। और फिर इसके बाद आपका आता है ओक्लाहोमा की कैपिटल क्या है, ओक्लाहोमा सिटी। और फिर इसके बाद आता है आपका टेक्सास, और टेक्सास की कैपिटल कौन सी है आपकी, ऑस्टिन। कौन सी, ऑस्टिन, AUSTIN। हिंदी में देख लो इन स्टेट्स को। ये रहा आपका नॉर्थ डकोटा, साउथ डकोटा, नेब्रास्का, कंसास, ओक्लाहोमा और टेक्सास। ये हो गया 4 कॉलम्स। ये आपका कौन सा था, फर्स्ट कॉलम। फिर आपका सेकंड हुआ ये सेकंड कॉलम, ये हो गया थर्ड कॉलम, ये हो गया फोर्थ कॉलम। ठीक है, 4 कॉलम्स हो गए। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पहले इनकी कैपिटल्स नोट कर लो, नॉर्थ डकोटा बिस्मार्क, साउथ डकोटा पियरे, नेब्रास्का लिंकोलिन, कंसास टोपेका, ओक्लाहोमा सिटी, टेक्सास का ऑस्टिन। ठीक है, अब इसके बाद हमारा आता है फिफ्थ कॉलम। फिफ्थ कॉलम में कौन कौन सा रहा है हमारा, मिनीसोटा, आयोवा, और फिर इसके बाद क्या आता है मिसौरी, और फिर इसके बाद क्या आता है हमारा अरकनसास, और फिर यहाँ पर नीचे हमारा आता है ल्यूजियाना। ठीक है, इनकी कैपिटल्स देख लो पहले। तो सबसे पहले आता है मिनीसोटा की कैपिटल है ये रहा सेंट पॉल। इसके बाद आता है आयोवा की कैपिटल कौन सी है, डेस मोइन्स, ये रहा आपका। ठीक है, फिर इसके बाद आपकी आती है मिसौरी की कैपिटल क्या है, जेफरन सिटी, और जेफरन सिटी के बाद में फिर नीचे आता है ल्यूजियाना की कैपिटल हो गई बैटन रॉक। हिंदी में देख लो पहले, ये कौन कौन से हो गए आपके, मिनीसोटा, आयोवा, मिसौरी, अरकनसास और ल्यूजियाना। तो मिनीसोटा की कैपिटल सेंट पॉल, आयोवा की कैपिटल डेसमोइन्स, मिसौरी की कैपिटल जेफरन सिटी, अरकनसास की कैपिटल लिटिल रॉक और ल्यूजियाना की कैपिटल क्या हो गई, बैटन रॉक। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट सिक्स्थ कॉलम में क्या होगा कि हम थोड़ा अलग तरीके से चलेंगे। इसको हम इस तरीके से लेंगे, 7th कॉलम को, विस्कॉन्सिन, मिशिगन, 2 एक साथ, उसके नीचे 3, ये हो गया इलिनॉइस, इंडियाना और ओहियो। फिर इसके नीचे 2 ऐसे पैरेलल, कौन सी, केंटुकी और टेनेसी। और फिर इसके नीचे हम आएंगे ये मिसिसिपी और अल्बामा। ठीक है, तो ये हमारा होगा 7th कॉलम। अब इन स्टेट्स की कैपिटल्स देखते चलो। तो सबसे पहले आता है विस्कॉन्सिन, तो विस्कॉन्सिन की कैपिटल आती है मेडिसन, ये रही मेडिसन। फिर इसके बाद आता है हमारा मिशिगन की कैपिटल आती है लैंजिंग, और फिर इसके बाद आता है आपका ये इलिनॉइस की कैपिटल आपकी है स्प्रिंगफील्ड। उसके बाद आपका आता है इंडियाना की कैपिटल आपका है इंडियानापोलिस, ये रहा नीचे। और फिर इसके बाद आता है आपका ओहियो की कैपिटल है कोलंबस, किसके नाम पे, क्रिस्टोफर कोलंबस के नाम पे उसकी कैपिटल क्या है, कोलंबस। फिर इसके बाद नीचे आता है केंटुकी की कैपिटल है फ्रैंकफोर्ट, क्या है, फ्रैंकफोर्ट। फिर उसके बाद आता है टेनेसी की कैपिटल आपकी क्या है, नासविले, क्या है, नासाविले या नासविले जो आपको हो, ये रही इसकी कैपिटल। इसके नीचे फिर आप आते हो मिसिसिपी की कैपिटल है जैक्सन। और फिर इसके बाद आपका आता है अल्बामा की कैपिटल है मोंटगोमरी, ये रहा नीचे। ठीक है, अब आप इसको हिंदी में भी देख लो कौन कौन से हो गए। आपको हमने क्या बोला,
विस्कॉन्सिन, मिशिगन, फिर इसके बाद इलिनॉइस, इंडियाना, ओहियो, ये 3 एक साथ, फिर केंटकी, टेनेसी, फिर मिसिसिपी, अल्बामा। तो ये आपका जो हो गया ये है आपका 6th कॉलम। क्लियर। अब आप इसको दो देख लो, इनके कैपिटल्स को नोट करो। विस्कॉन्सिन कैपिटल मेडिसन, मिशिगन कैपिटल लैंसिंग, फिर इलिनॉइस कैपिटल स्प्रिंगफील्ड, इंडियाना कैपिटल इंडियानापोलिस, ओहियो कैपिटल कोलंबस, केंटकी कैपिटल फ्रैंकफोर्ट, फिर टेनेसी कैपिटल नाशविले, फिर इसके बाद आता है मिसिसिपी कैपिटल जैक्सन और अल्बामा कैपिटल मोंटगोमरी। ठीक है, इनकी लोकेशन भी इसी तरीके से है, ये दोनों आमने सामने, ये तीनों एक साथ, ये दोनों ऊपर नीचे, फिर ये आमने सामने। तो ये हो गया आपका क्या 6th कॉलम। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हमारा आता है लास्ट ये 7th कॉलम, जिसके बारे में ये हम डिस्कस करेंगे। अब ये जो 7th कॉलम है ये स्टार्ट होता है माइने से। ठीक है, माइने की कैपिटल है अगस्ता, इसके ठीक नीचे आपका आता है न्यू हैम्पशायर, न्यू हैम्पशायर की कैपिटल है कॉनकॉर्ड, और फिर इसके बाद ठीक नीचे आपका आता है मैसाचुसेट्स, मैसाचुसेट्स की कैपिटल क्या है, ये ठीक नीचे बॉस्टन, और फिर इसके नीचे आपका आता है वर्माउंट, ये है वर्माउंट की कैपिटल मॉन्टपेलियर, और वर्माउंट के बाद में फिर उसके ठीक नीचे आपका आता है रोड आइलैंड। ठीक है, क्या है, रोड आइलैंड। रोड आइलैंड जो है ये स्मॉलेस्ट स्टेट है यूएसए का। ये जो रोड आइलैंड है ये क्या है, स्मॉलेस्ट स्टेट, सबसे छोटा एरिया वाइज सबसे छोटा है, और इसकी कैपिटल है आपकी क्या है, प्रोवाइडेंस। प्रोवाइडेंस के बाद इसके ठीक नीचे आपका आता है कनेक्टिकट, और कनेक्टिकट की कैपिटल है हार्टफोर्ड, क्या है, हार्टफोर्ड, और फिर उसके नीचे आपका आता है न्यू यॉर्क, न्यूयॉर्क की कैपिटल क्या है, अल्बानी, न्यूयॉर्क की कैपिटल क्या है, अल्बानी। तो एक चीज़ आप ये जान लो कि ये न्यूयॉर्क से लेकर के ये मायने तक, कहाँ तक, मायने तक, ये जो पूरा है इसको कहते हैं न्यू इंग्लैंड। क्या कहते हैं, न्यू इंग्लैंड। क्लियर। अब इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो यहां से स्टार्ट होता है हमारा न्यू जर्सी। तो न्यू जर्सी की कैपिटल आप बताओ क्या हो गई, ट्रेंटन, या इसी को ट्रेंटन कहते हैं। न्यू जर्सी के बाद में अगला आपका आता है पेंसिल्वेनिया। पेंसिल्वेनिया की कैपिटल आप, ये रहा पेंसिल्वेनिया, इसकी कैपिटल क्या हो गई, हैरिसबर्ग। फिर इसके बाद जब आप आगे बढ़ते हो तो ये आपका आता है डेलावेयर, और डेलावेयर की कैपिटल है डोवर। फिर इसके बाद आपका आता है मैरीलैंड, मैरीलैंड की कैपिटल है अन्नापोलिस। फिर इसके नीचे आपका आता है वर्जीनिया, ये आप देख रहे हो ये रहा वर्जीनिया, वर्जीनिया की कैपिटल क्या है, रिचमॉन्ड, और वर्जीनिया के ठीक यहीं ऊपर आपका ये आ गया वेस्ट वर्जीनिया, वेस्ट वर्जीनिया की कैपिटल है चार्ल्सटन। और फिर इसके बाद आपका आता है दो एक साथ, नॉर्थ कैरोलिना और साउथ कैरोलिना। नॉर्थ कैरोलिना की कैपिटल आपका है रेलीग, और साउथ कैरोलिना की कैपिटल है आपकी कोलंबिया। ठीक है, और इसके बाद फिर आपका आता है जॉर्जिया, जॉर्जिया की कैपिटल आपकी है तिब्लिसी, और इसके बाद फिर आपका आ जाता है फ्लोरिडा, और फ्लोरिडा की कैपिटल है तालाहाउजी। क्या है, तालाहाउजी, और फ्लोरिडा के ही यहीं पर ये साउथ में आप देख रहे हो, यहीं पर आपका क्या है, ये मायामी बीच है, और इसके नीचे फिर आपका द बहामास शुरू हो जाता है। ठीक, इसको आप देख लो। ये लास्ट जो 7th आपका था ये हो गया हमारा ये 7th कॉलम मेन, ये जो मैंने बताया मायने। और फिर इसके बाद आपका क्या आ जाता है न्यू हैम्पशायर, न्यू हैम्पशायर के बाद मैसाचुसेट्स, वर्मॉन्ट, और फिर इसके बाद जब आप आगे बढ़ते हो तो आपका क्या आता है रोड आइलैंड, रोड द्वीप हो गया। फिर उसके बाद आपका क्या आता है कनेक्टिकट, कनेक्टिकट के बाद फिर आपका क्या आता है, बिल्कुल सही, न्यूयॉर्क हो गया। उसके बाद आपका फिर क्या आता है न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया, डेलावेयर, मैरीलैंड, वॉशिंगटन डीसी, ये रही आपकी जो यूएस की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी। फिर उसके बाद मैरीलैंड, मैरीलैंड के बाद में वॉशिंगटन डीसी आपका हो गया। इसके बाद आपका हो गया वर्जीनिया एंड वेस्ट वर्जीनिया, नॉर्थ कैरोलिना एंड साउथ कैरोलिना, और फिर उसके बाद आपका आ गया जॉर्जिया एंड फ्लोरिडा। तो ये हो गया टोटल, ये बिल्कुल जो ये है ये आपका हो गया पूरा क्या 7th कॉलम। देख लो इनके कैपिटल्स, मायने अगस्ता, न्यू हैम्पशायर कॉनकॉर्ड, मैसाचुसेट्स बॉस्टन, वर्मॉन्ट ये आपका क्या है मॉन्टिपिलायर, रोड आइलैंड सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है इसका ये प्रोवाइडेंस, कनेक्टिकट, हार्टफोर्ड, न्यूयॉर्क, अल्बानी, और फिर इसके बाद आपका आ जाता है इन सबको मिला करके इन सभी को मिला करके क्या कहते हैं, जो ये टोटल 7 स्टेट्स हैं इनको मिला के कहते हैं न्यू इंग्लैंड। क्लियर है। अब इसके बाद जब आप आगे बढ़ते हो तो आपको स्टार्ट होता है कहाँ से, न्यू जर्सी एंड पेंसिल्वेनिया से। तो उनकी कैपिटल ये रही, न्यू जर्सी की ट्रेंटन, पेंसिल्वेनिया की कैपिटल हैरिसबर्ग, डेलावेयर की कैपिटल डोवर, मैरीलैंड की कैपिटल अन्नापोलिस, वर्जीनिया की कैपिटल रिचमॉन्ड, वेस्ट वर्जीनिया की कैपिटल चार्ल्सटन। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट, आप जब इसके आगे बढ़ते हो ये आपका आ जाता है नेक्स्ट क्या, नॉर्थ कैरोलिना की कैपिटल रिलीग, साउथ कैरोलिना की कोलंबिया, जॉर्जिया की कैपिटल तिब्लिसी, और फ्लोरिडा की कैपिटल तालाहाउसी। ये हो गए इसके टोटल 48 स्टेट्स। अब बाकी बचते हैं दो,
वो दो कौन कौन से, अगर आप ये देख रहे हो तो ये हो गया, एक हो गया अलास्का और दूसरा क्या हो गया, हवाईयन आइलैंड। अब अलास्का और हवाईयन आइलैंड है कहाँ पे, चलो इसके बारे में देखते हैं। तो ये अगर आप देख रहे हो तो ये पोर्शन है अलास्का। अलास्का कहाँ पर है आप देख रहे हो, तो ये बिल्कुल नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, जो बिल्कुल यहाँ से बेरिंग स्ट्रेट से सेपरेट हो रहा है। ये किसका पोर्शन है, यूएसए का। अलास्का के बारे में यहीं पर कुछ एक बात कर लेते हैं। ये रशियन कॉलोनी हुआ करता था। तो हमने आपको पहले बताया कि इसका केवल 1/7 पार्ट जो है वो अनफ्रीज्ड रहता है, बाकी 6/7 कितना 6/7 पार्ट इसका क्या होता है, ये ऊपर का पूरा हमेशा फ्रीज रहता है, ठीक है, एकदम बर्फ से ढका हुआ रहता है। तो इस पोर्शन को लेकर के यूएस और रशिया के बीच में रेगुलर कन्फ्लिक्ट बना हुआ था, बार बार इसमें तकरार होता रहता था। तो इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर जो रशिया का जो इस पे कब्जा है, रशियन कॉलोनी, ये कब से कब तक था, ये था 1740 से लेकर के लगभग 1867 तक। ये किसकी कॉलोनी थी, ये रशिया की कॉलोनी थी। इसके बाद क्या हुआ कि यूएस ने इसको खरीदने की पहल स्टार्ट करी रशिया के साथ में, और यूएस ने रशिया को ऑफर किया कितने, 72 लाख डॉलर, 72 लाख डॉलर इसके लिए ऑफर किया, किसको, रशिया को, कि इतने में तुम इसे हमें बेच दो। तो रशिया को लगा कि यार ठीक है, एकदम पूरे टाइम बर्फ जमा रहता है, मेरे किसी काम का है नहीं, लड़ाई झगड़ा इसकी वजह से अलग से होता रहता है, और इसके बदले में मुझे अगर ये 72 लाख डॉलर मिल रहे हैं तो चलो ठीक है, ये मेरे लिए फ़ायदे का सौदा है। उसने इसको बेच दिया। लेकिन यूएस का इसको खरीदने के पीछे अपना एक रीज़न था, वो मैं बताता हूँ। इसको खरीदने के बाद में फाइनली 3 जनवरी, कब, 3 जनवरी 1959 को अलास्का को क्या हुआ, यूएस के 49th, कितना, 49th स्टेट का दर्जा मिल गया, ठीक है, कौन सा, 49th स्टेट का दर्जा इसको मिल गया। अब इसके बाद में क्या हुआ कि अभी तो ये हो गया, बाद में चल करके यहाँ पर कब, 1968 में यहाँ पर क्या मिल गया, पेट्रोलियम रिजर्व मिल गया। क्या मिल गया यहाँ पर, अलास्का में पेट्रोलियम रिजर्व यहाँ पर मिल गया। हम आपको भी बताएंगे कहाँ पर, नॉर्थ स्लोप पर। और यहाँ से फिर यूएस ने क्या काम करा कि नॉर्थ स्लोप से लेकर के यहाँ पर एक सिटी है वाल्डेज पोर्ट सिटी, तो यहाँ से लेके वाल्डेज तक इसने क्या काम करा, पाइपलाइन बिछा दी। अब यहाँ से क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं है, पाइपलाइन के थ्रू पेट्रोलियम ऑयल डायरेक्टली यहाँ पर आ जाता है, और फिर यहीं पर वाल्डेज पोर्ट सिटी से ये यहाँ तक आ जाता है, और फिर ये पेट्रोलियम को यूज़ करता है। वाल्डेज जो है ये ऑलरेडी क्या है कि गोल्ड रश टाउन के नाम से फेमस है, यानी कि यहाँ पर गोल्ड माइंस हैं। तो अलास्का यूएस के लिए इसलिए फ़ायदे का सौदा रहा क्योंकि यूएस को यहाँ पर गोल्ड रिजर्व और पेट्रोलियम रिजर्व दोनों यहां पर इसको मिल गए, ठीक है। अब आगे देखिए, तो ये जो रेड कलर में आपको दिख रहा है ये पूरा लोकेशन है अलास्का का, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है अभी इसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं, एलुशियन आर्किपेलागो, और ये इसका जो है इसके बारे में भी हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हवाईयन आइलैंड। तो ये तो हो गया अलास्का, ये हो गया यूएस। अब यहां से जब आप आगे आओगे, इसको मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूं, ये रहा आपका पोर्शन, हाँ ये रहा आपका हवाईयन आइलैंड। कौन सा, ये है हवाईयन आइलैंड। तो यूएस की जो 50th टेरिटरी है, 50वां स्टेट आपका है, ये है हवाईयन आइलैंड, ये रहा, ये भी किसका पोर्शन है, यूएस का, और ये 50वां स्टेट है। क्लियर है। अब अगर हम अलास्का के बारे में हमने बात किया तो हमने आपको क्या बताया कि अलास्का जो है लार्जेस्ट स्टेट है, किसका, लार्जेस्ट स्टेट है यूएस का। स्मॉलेस्ट कौन सा है, रोड आइलैंड, और लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है, एरिया के मामले में अगर हम बात करें तो अलास्का। इसकी कैपिटल कौन सी है, जूनो, कौन सी है, जूनो। और हवाईयन आइलैंड की कैपिटल है होनोलुलु, क्या है, होनोलुलु, ठीक। इसके बारे में आप कुछ समझो। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पर कनाडा के उत्तर में अलास्का स्थित है, अलास्का पर संयुक्त राज्य अमेरिका का अधिकार है, ठीक है। ये आपने देख लिया। अब आगे बढ़, अलास्का बिगेस्ट सिटी जो यूएस की है, इसकी कैपिटल क्या है, जूनो या जुनेऊ जो आप कहो। 141 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 141 डिग्री जो देशांतर है, ये कनाडा और अलास्का की बाउंड्री बनाती है। एलुशियन आइलैंड आर्किपेलागो जो है वो अलास्का का पार्ट है। यहाँ पर एक गोल्ड की बिग माइंस मिली जो हमने आपको बताया, कहाँ पर, वोल्डेज में। और फिर रिसेंटली ही आपको जो नॉर्थ स्लोप पर क्या मिला है, कोयला और पेट्रोलियम का डिपॉजिट आपको मिला है यहाँ पर। इस वजह से ये यूएसए के लिए क्या है, फ़ायदे का सौदा हुआ जो इसने रशिया से परचेज किया। और यहीं पर हम आपको बता दें क्या कि 49 डिग्री जो लैटिट्यूड है, क्या 49 डिग्री अक्षांश रेखा, ये कनाडा और यूएस की बाउंड्री बनाती है। और यहीं पर जो मैंने आपको ये बताया कि 141 डिग्री देशांतर रेखा, ये कनाडा और अलास्का की बाउंड्री बनाती है। अलास्का भी यूएस का ही पार्ट है। तो 141 डिग्री देशांतर कनाडा और अलास्का की बाउंड्री, और 49 डिग्री 49 डिग्री अक्षांश रेखा कनाडा और यूएस की बाउंड्री बनाता है। जो हमने आपको बताया आर्किपेलागो किसे कहते हैं, तो आइलैंड्स का एक ग्रुप,
या फिर आइलैंड्स की एक चेन जो होती है, या क्लस्टर ऑफ आइलैंड्स कह लो, या कलेक्शन ऑफ आइलैंड्स कह लो, उसको कहते हैं आर्किपेलागो। ये हम आपको दिखाते हैं। ये आप देख रहे हो ना, ये रहा अलास्का पेनिनसुला, और यहीं पर ये आइलैंड्स की पूरी एक चेन एक दूसरे से जुड़ी हुई यहाँ तक ये बनी हुई है, तो इसको कहते हैं एल्यूशियन आइलैंड। क्या कहते हैं? एल्यूशियन आइलैंड। ठीक, और ये रहा अलास्का पेनिनसुला, ये बड़ा पेनिनसुला है। और यहाँ पर आपका ये नॉर्थ स्लोप से लेकर के ये रही वॉल्डेज सिटी, यहाँ तक इन्होंने क्या करा है, पाइपलाइन बिछा रखी है। तो क्या होता है, पेट्रोलियम सीधा यहाँ तक आ जाता है, वॉल्डेज पोर्ट सिटी है, अब यहाँ पोर्ट सिटी से निकल करके फिर नीचे आ जाता है। और ये रही इसकी कैपिटल की लोकेशन, जूनो की। ठीक है, आगे बढ़िए। अब ये इसका फिजिकल फीचर अगर आपको दिखा दे रहे हैं, तो ये रहा आपका नॉर्थ स्लोप की बात करें तो ये रहा अलास्का नॉर्थ स्लोप, यहीं पर इसको कोल और पेट्रोलियम रिजर्व मिला, यहाँ से ये आ जाता है वॉल्डेज, और वॉल्डेज के बाद फिर ये यहाँ से इंपोर्ट होकर आगे निकल जाता है। जूनो इसकी रही है कैपिटल। ठीक है, ये है 141 डिग्री क्या है, देशांतर रेखा, जो कनाडा और अलास्का की बाउंड्री। अब आता है हवाईयन आइलैंड की, तो ये 50वां टेरिटरी है यूएस का, पैसिफिक ओशन में सिचुएटेड है और क्रॉस रोड ऑफ पैसिफिक के नाम से फेमस है। हवाईयन आइलैंड जो है कि ये फर्टाइल लैंड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे वोल्केनोज हैं, तो वोल्केनोज से जो लावा बाहर निकलता है, आपको ये पता है कि भाई ज्वालामुखी से जो लावा बाहर निकलता है जब ये ठंडा होता है तो ये इतना ज़्यादा फर्टाइल होता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो वही कह रहे हैं, क्योंकि वोल्केनिक लावा से बना हुआ ये आइलैंड है, इस वजह से ये क्या है, बहुत ही फर्टाइल है। और इसकी बात करें तो अगर इन आइलैंड्स की अगर ऊंचाई हम बात करें, सी फ्लोर या सी बेड से अगर हम बात करें, तो ये एवरेस्ट से भी ज़्यादा ऊंचे होते हैं। तो इसका मतलब सी फ्लोर या सी बेड का मतलब क्या हो गया कि ये हो गया बिल्कुल बेस, अब इसके नीचे कुछ नहीं है। ठीक है, और अगर हम बात करें सी सरफेस की, तो ये हो गया सी सरफेस। अब इसके बीच में क्या होता है, इसके बीच में आपका ये पूरा पानी है। ठीक है, ये पूरा पानी का पोर्शन हो गया, तो अब इसको कहते हैं सी फ्लोर या सी बेड। तो आइलैंड अगर आप देखोगे तो ये रहा मेन सरफेस से थोड़ा सा ही ऊपर आपको दिखेगा, लेकिन इसकी एक्चुअल जो हाइट है यहाँ बेस से ऊपर तक की, ये माउंट एवरेस्ट की कितनी है, लगभग 8,848 मीटर जो है, इससे कहीं ज़्यादा, यानी ये 9 किलोमीटर 10 किलोमीटर ऊंचे ये होते हैं आइलैंड्स। ठीक है, इससे ज़्यादा ऊंचे आइलैंड्स होते हैं, लेकिन इनकी हाइट कहाँ से आप मेजरमेंट करोगे, सी फ्लोर या सी बेड से आप मेजरमेंट करोगे। वाटर सरफेस के ऊपर तो बहुत थोड़े से आपको दिखाई देते हैं। ये हुआ इसका कहने का मतलब। तो ये हो गया आपका। फिर बाकी जो आपका वाशिंगटन डीसी है, ये चेसापीक खाड़ी या चेसापीक बे पर स्थित है। वाशिंगटन डीसी के नॉर्थ में क्या है, न्यूयॉर्क स्टेट है। और अमेरिका का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है वो कौन सा है, टेक्सास है। ये बात कर रहे हैं कि इसकी मेन लैंड पर, मेन लैंड पर जो एक साथ जो 48 हैं, उसमें जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से है वो टेक्सास है। ऐसे में सबसे बड़ा कौन सा है, अलास्का है। और यहीं पर हम बात कर रहे हैं क्या, एक इंपॉर्टेंट राज्य कौन सा है, फ्लोरिडा, इसके अमेरिका के पूर्व में स्थित है। और फ्लोरिडा के दक्षिणी तट पर कौन सा बीच फेमस है, मायामी बीच है। और मायामी बीच से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो क्या है, बहामास। ये सब टूरिस्ट प्लेसेस हैं। तो यहीं पर आप जो देख रहे हो ये क्या है, वाशिंगटन डीसी। तो वाशिंगटन डीसी आपका ये रहा, ये है आपका चेसापेक बे, ये रहा, और ये रहा यूएस की कैपिटल वाशिंगटन डीसी। ठीक है, ये रहा वाशिंगटन डीसी। इसकी लोकेशन अगर मैं पॉलिटिकल मैप पे आपको दिखाऊं तो ये वाला पोर्शन आपको ये यहाँ पर दिखता है, ये रहा, ये है वाशिंगटन डीसी। इसको अगर मैं थोड़ा सा जूम भी कर दूं तो ये आपको ये इधर आकर के दिखेगा, वाशिंगटन डीसी। जूम मैप अगर आप इसका देख रहे हो तो ये आपका मिल गया कौन सा, वाशिंगटन डीसी। ये रहा, ये किसकी कैपिटल है, यूएसए की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। ठीक है, और ये फ्लोरिडा, मायामी बीच, और इसके आगे ये क्या हो गया, बहामास। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ बातों के बारे में, और कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे, कुछ पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करेंगे, किसका, नॉर्थ अमेरिका यानी कि उत्तरी अमेरिका का। तब तक आप देखते रहिए वीडियोज़ बाय DRS मैथ्स एंड DRS टॉपर्स लाइव। वंस अगेन बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।